बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड ईयर, आज हम चैप्टर 15 अल्टरनेटिंग करंट के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट प्रॉब्लम है द आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज 5 एम्पेयर एंड इट्स फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज which flows in a circuit through a resistor। रूट मीन स्केयर वैल्यू अल्टरनेटिंग करंट की 5 एम्पेयर है और उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है जो कि सर्किट में फ्लो कर रही है एक रेजिस्टर के थ्रू। कैलकुलेट द पीक करंट एंड द वैल्यू ऑफ करंट आफ्टर 0.002 सेकेंड। पीक करंट की वैल्यू यानी कि मैक्सिमम करंट फाइंड करना है और वैल्यू ऑफ करंट फाइंड करना है आफ्टर 0.002 सेकेंड के। तो डाटा में हमें क्या गिवन है? आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट IRMS 5 एम्पियर, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज which flows in circuit through a resistor। calculate the peak current I maximum find करना है and the value of current I calculate करना है, जबकि टाइम कितना है 0.002 सेकेंड। तो हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम I मैक्सिमम फाइंड करने के लिए जो हमारे पास फार्मूला है IRMS इक्वल टू I मैक्सिमम डिवाइडेड बाय √2 है। हम इसको लिख सकते हैं I मैक्सिमम इक्वल टू √2 इंटू IRMS। ये √2 इधर जाकर मल्टीप्लाई हो गया है। तो अब इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। I मैक्सिमम इक्वल हो जाएगा √2 इंटू IRMS की वैल्यू 5 है। तो ये √2 लेकर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 7 एम्पेयर। इसके बाद करंट फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला है I इक्वल टू I मैक्सिमम साइन ओमेगा टी। ओमेगा की वैल्यू हमारे पास मौजूद नहीं है। ओमेगा इक्वल होता है 2 पाई एफ के। तो हम ओमेगा की जगह पर 2 पाई एफ लिख देंगे, बाकी सेम एज इट इज लिख दिया। अब ये तमाम वैल्यूज हमारे पास मौजूद हैं, इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। I इक्वल टू I मैक्सिमम की वैल्यू अभी फाइंड की 7 साइन 2 पाई की वैल्यू 3.14 एफ, फ्रीक्वेंसी 50 ये भी हमें गिवन है और टाइम भी गिवन है 0.002। तो I इक्वल आ जाएगा 7 साइन 0.628। ये सारी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.628 आ जाएगा। साइन इसका लेंगे तो ये हमारे पास 0.01 आ जाएगा। इसको 7 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ जाएगा 0.07 एम्पेयर। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम है An alternating current flows through a resistor of 10 ohm। अल्टरनेटिंग करंट एक रेजिस्टर से फ्लो कर रहा है और कितनी रेजिस्टेंस है? 10 ओम की। प्रोड्यूस करता है हीट एट ए रेट ऑफ 360 वाट, यानी कि ये हमारे पास क्या है? पावर है 360 वाट की। कैलकुलेट द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट एंड वोल्टेज। इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट एंड वोल्टेज फाइंड करनी है। तो डाटा में हमें दो चीजें गिवन है, तीसरी कैलकुलेट करनी है। 10 ओम यानी कि रेजिस्टेंस गिवन है 10 ओम की, और दूसरा ये वाट में पावर होती है, पावर इक्वल टू 360 वाट। कैलकुलेट इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट I एंड वोल्टेज V कैलकुलेट करनी है। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। हमारे पास फार्मूला होता है पावर का P इक्वल टू VI। अब दोनों चीजें V और I हमारे पास नहीं है, तो V की जगह पर अगर हम IR पुट करें तो P इक्वल टू IRI हो जाता है, यानी कि P इक्वल टू I स्क्वायर R हो जाएगा। ये डायरेक्ट फार्मूला भी आपने पावर के रिलेशन में फाइंड किया था। अब इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे, बल्कि इसको पहले I हमने कैलकुलेट करना है तो I एक तरफ ले आते हैं। ये R इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा तो I स्क्वायर इक्वल हो जाएगा P ओवर R के। I स्क्वायर इक्वल हो जाएगा, P की वैल्यू हमारे पास 360 है और R की वैल्यू 10 है। 360 डिवाइडेड बाय 10, I स्क्वायर इक्वल आ गया 36 के। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो I इक्वल आ जाएगा 6 एम्पेयर। नेक्स्ट हमने क्या फाइंड करना है? V। तो P इक्वल टू VI, अगेन फार्मूला अप्लाई करेंगे। इसमें से P की वैल्यू भी हमारे पास मौजूद है, पावर गिवन है, और I करंट जो है वो भी हमने कैलकुलेट कर लिया है। तो V इक्वल कर देंगे P ओवर I के। इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे, पावर भी गिवन है और I भी हमने फाइंड किया है, तो इसको डिवाइड करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 60 वोल्ट। इसके बाद प्रॉब्लम नंबर 3 है
A capacitor of capacitance 6 microfarad is connected across the AC source of 220 volt. एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफैरड है और वो एक AC सोर्स के अक्रॉस कनेक्ट किया गया है. AC सोर्स की वैल्यू क्या है? 220 वोल्ट. कैलकुलेट द करंट थ्रू द कैपेसिटर. करंट फाइंड करना है इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स इज 50 हर्ट्ज. तो डाटा में हमारे पास क्या चीज गिवन है? कैपेसिटेंस गिवन है C 6 माइक्रोफैरड. इसको हम लिख देंगे 6 इंटू 10 पावर माइनस 6 फैरड. माइक्रो की वैल्यू 10 पावर माइनस 6 होती है. सोर्स ऑफ 220 वोल्ट, वोल्टेज 220 वोल्ट है. कैलकुलेट द करंट थ्रू द कैपेसिटर. आई कैलकुलेट करना है. फ्रीक्वेंसी गिवन है 50 हर्ट्ज. तो इसका सोल्यूशन देखते हैं. सबसे पहले हमारे पास करंट फाइंड करने के लिए वैल्यू यूज होनी है, वो हम फाइंड कर लेते हैं. वैल्यू कौन सी यूज होनी है? हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस फाइंड करेंगे, यानी कि कैपेसिटर की रेजिस्टेंस. XC को XC से डिनोट करते हैं. ये इक्वल आ जाता है 1/2 पाई FC. ये इसका फार्मूला है XC इक्वल टू 1/2 पाई FC. तो इसमें वैल्यूज पुट करके हम XC कैलकुलेट कर लेते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस. XC इक्वल आ जाएगा 1/2 पाई की वैल्यू 3.14. फ्रीक्वेंसी गिवन है 50 इंटू कैपेसिटेंस 6 इंटू 10 पावर माइनस 6 है. ये हम कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 530.7 ओम. ये मल्टीप्लाई करेंगे सारा और 1 से डिवाइड कर देंगे, 1 पे डिवाइड कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 530.7 ओम. अब हम फार्मूला यूज करेंगे ओम्स लॉ जो है V इक्वल टू आई आर. उसके मुताबिक क्या होगा? V इक्वल टू आई एक्स सी. और यहाँ पे क्या है? रेजिस्टेंस है. रेजिस्टेंस यानी कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो है वो कैपेसिटर की रेजिस्टेंस ही है. तो V इक्वल टू आई आर यानी कि V इक्वल टू आई एक्स सी. तो हमने I फाइंड करना है. I इक्वल हो जाएगा V ओवर एक्स सी के. वैल्यूज पुट कर देंगे. I इक्वल हो जाएगा V की वैल्यू गिवन है 220, एक्स सी की वैल्यू अभी कैलकुलेट की, तो इनको हम डिवाइड करेंगे. हमारे पास करंट आ जाएगा 0.414 एम्पेयर. इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम है. An inductor of inductance 0.6 Henry is connected across the AC source of 220 volt. इंडक्टर जिसकी इंडक्टेंस 0.6 हेनरी है उसको एक AC सोर्स के अक्रॉस कनेक्ट किया गया है जिसकी वोल्टेज कितनी है? 220 वोल्ट है. कैलकुलेट द करंट थ्रू द इंडक्टर. इंडक्टर के थ्रू करंट कैलकुलेट करना है अगर फ्रीक्वेंसी सोर्स की 50 हर्ट्ज हो. यानी कि इससे पिछले न्यूमेरिकल में हमारे पास कैपेसिटेंस थी और इसमें इंडक्टेंस है, बाकी वैल्यूज ऑलमोस्ट सेम है. तो डाटा में हमारे पास जहां पर इंडक्टेंस है कैपिटल L से इसको डिनोट करते हैं. L इक्वल आ जाएगा 0.6 हेनरी. V इक्वल आ गया 220 वोल्ट के. कैलकुलेट द करंट थ्रू द इंडक्टर. I कैलकुलेट करना है इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स इज 50 हर्ट्ज. F इक्वल टू 50 हर्ट्ज. सॉल्यूशन देखते हैं. जहां पर भी पहले हम इंडक्टिव रिएक्टेंस फाइंड करेंगे. पिछले न्यूमेरिकल में कैपेसिटिव रिएक्टेंस फाइंड की थी, यहां पर इंडक्टिव रिएक्टेंस फाइंड करेंगे. तो इंडक्टिव रिएक्टेंस का जो हमारे पास फार्मूला है वो XL इक्वल टू 2 पाई FL है. इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे. XL इक्वल आ जाएगा 2 पाई की वैल्यू 3.14 होती है, ये आपको मालूम होनी चाहिए. फ्रीक्वेंसी गिवन है 50 हर्ट्ज. L 0.6. इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 188.4 ओम. ये इंडक्टिव रिएक्टेंस आ गई. अब ओम्स लॉ के मुताबिक V इक्वल टू आई आर, तो यहां पर V इक्वल टू आई एक्स एल हो जाएगा. I कैलकुलेट करना है तो XL इधर जाकर डिवाइड होगा, यानी कि I इक्वल टू V ओवर XL हो जाएगा. I इक्वल हो जाएगा V की वैल्यू हमारे पास 220 है डिवाइडेड बाय XL 188.4 है. इसको डिवाइड कर देंगे तो I हमारे पास आ जाएगा 1.2 एम्पेयर.